हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं दुआ करती हूँ आप सब बहुत सेहतमंद और खुश रहें। ये जो साल जा रहा है हमें बहुत कुछ सिखा के जा रहा है और हमें आने वाले साल के लिए तैयार करके जा रहा है। मैंने लगभग 2 महीने से अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ भी अपलोड नहीं किया। दिल ही नहीं चाह रहा था और नहीं अपलोड करने की वजह से मैं खुश भी नहीं थी। फिर आए मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स। आप लोगों ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि फाइनली आई डिसाइडेड कि मुझे सच में वीडियो बनानी चाहिए और मुझे वीडियो बनाने में यकीन जानिए बहुत खुशी मिलती है। मेरे शौहर साहब भी मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं कि बनाओ वीडियो। तो आज से सनशाइन विद शैगी इज ऑन फुल एक्टिव मोड, क्योंकि जब एक इंसान भी आपको मोटिवेट करे तो एक अजीब सी पावर और पॉजिटिविटी आ जाती है। मेरे साथ तो बहुत सी मोटिवेशन है जो मुझे आगे बढ़ने की और ग्रो करने की हिम्मत देगी इंशाल्लाह। आज का व्लॉग 23 दिसंबर 2025 का है। मैंने अपना झोला उठाया और बाहर निकली। मुझे कुछ ग्रोसरी करनी थी और वॉकिंग स्टेप्स भी करने थे। अच्छा, आज ना मैं पता नहीं कौन सी एनर्जी में थी। मैं आज बिग मार्ट से भी चीजें लाई, लुलु भी गई, कूप भी गई और अल आदिल भी गई। ली मैंने थोड़ी थोड़ी सी चीजें ही, पर चक्कर ज्यादा लगाया। ये जो ग्रीन बॉक्स आप देख रहे हो ना, ये अबू धाबी में थोड़ी थोड़ी दूर पर दिखेगी। ये है जी क्लोथ्स डोनेशन बॉक्स। यहाँ इतनी सहूलियत है ना कि बस ना पूछे। जिसे भी अपने क्लोथ्स डोनेट करने हो बस इस बॉक्स में डाल दें। सबसे पहले मैं आई बिग मार्ट में। अच्छा, आपकी बाजी उस स्टेज पर पहुंच गई हैं जब उन्हें ग्रोसरी लेने में अलग ही स्वैग आता है। मैंने अपनी ट्रॉली ली और अपना कैपाडोकिया का झोला लटकाया और सामान लेने लगी। मैं सोच ही रही थी कि फालतू सामान नहीं लेना है, माइंडफुल ग्रोसरी करनी है। तभी मुझे इतनी अच्छी डील दिखी कि सब बेड़ा गड़क हो गया। नेस्ले का स्वीट एंड कंडेंस्ड मिल्क, ये इतना हैंडी लग रहा था मुझे केंड वाले से कि मैंने इसे अपने बास्केट में डाल दिया। ऑल्दो ये मेरे लिस्ट में नहीं था, पर कोई ना। आगे बढ़े तो शान का मीट मसाला दिखा। मुझे याद आया कि मीट मसाला तो ख़त्म है मेरे घर पर। मैंने इसे भी उठा लिया। हेंस टोमेटो केचप भी अच्छे डील पर मिली मुझे। हालांकि मुझे नीड नहीं थी, पर मैंने उठा लिया क्योंकि क्या पता कब नीड हो। मैं फिर आई वेजीज सेक्शन में। मैंने बीटरूट लिया। मेनली बीटरूट मैंने पाव भाजी के लिए लिया था। थोड़े टमाटर लिए मैंने, हरी मिर्चें ली, बीन्स लिए, प्याज लिया मैंने। अच्छा, मुझे अकेले ही ये सब ले जाना था तो मैंने थोड़ा ही लिया, वरना कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता। मुझे जैसे ही पालक दिखे ना, बस मैं खुशी के मारे दीवानी हो गई। जिंजर गार्लिक लिए। अब इनका पेस्ट बनाना होगा क्योंकि मेरे पास ख़त्म थे। थोड़े से आलू लिए। बिल्कुल अच्छे आलू नहीं थे तो थोड़े से ही मैंने लिए, ज़्यादा नहीं लिए। ये ऑरेंज गाजर लिए मैंने, मुझे सैलेड में चाहिए और गाजर का हलवा भी बनाना था मुझे इंशाल्लाह। फिर मैंने वेट करवा लिया वेजीज का और मैंने बिल करा ली। मैंने इस शॉपर को घर पर रख दिया। फिर बारी बारी से कूप, लुलु और अल आदिल गई। कूप से मैंने दूध लिया, 4 लीटर का टेट्रा पैक फुल फैट मिल्क। मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। यहाँ इनका प्राइस 19.95 दिरहम है। मैं थोड़ा स्वीट डिशेस भी बनाऊंगी तो मुझे शुगर भी चाहिए होगा, तो मैंने शुगर का पैकेट भी उठा लिया। बाकी और भी छोटी मोटी चीज़ें उठाई थी मैंने। और जैसे ही 10 के स्टेप्स हुए मेरे, मैं घर को चली गई। फिर थोड़ा रेस्ट की मैं, और फिर मुझे डिनर भी बनाना था। और डिनर में आज मुझे बनाना था पाव भाजी, तो मैं उसके प्रिपरेशन करने लगी। क्योंकि अगर पाव भाजी में आपके भाजी चॉप्ड हो ना तो ऑल सॉर्टेड जी। अच्छा, पाव भाजी को आप कितने भी तरीकों से बना सकते हो। इजी से इजी, और मुश्किल तो कुछ होता ही नहीं है। आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा। इससे मुझे पॉजिटिविटी और मोटिवेशन मिलेगी। पाव भाजी के वेजीज की एक बात और अच्छी होती है कि उन्हें आप कैसे ही काटो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मोटी, नाटी, पतली, आधी, टेढ़ी, एंड में सब मैश होना है। और घंटों किचन में टाइम भी नहीं लगता, प्रिसाइज होने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ये क्विक रेसिपी मैंने रिकॉर्ड की है, मुझे 15 से 20 मिनट लगे।
आप चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं। सारी वेजीज को वॉश कर लेना है। सबसे पहले मैंने ढेर सारे गोभी को कट कर लिया और एक बोल में डाल दिया। मैंने एक गाजर ली, उसे भी रफली चॉप कर लिया। एक मीडियम साइज का शिमला मिर्च कट किया। भाजी में शिमला मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, पर उफ तौबा, मेरे हस्बैंड को दुश्मनी है शिमला मिर्च से, तो मैं छोटा ही शिमला मिर्च डाल रही हूँ। फिर मैंने 3 आलू कट किए, बहुत बड़े साइज के नहीं हैं आलू। अच्छा, आप कितनी भी क्वांटिटी में ले सकते हो। भाजी में जितनी वेजीज हों भाजी उतनी टेस्टी बनती है। मैंने थोड़े बीन्स कट किए, बीटरूट ऐड किए। बीटरूट हेल्थ के लिए अच्छा होता ही है और कलर भी भाजी में अच्छा देता है। मैं जिस भी तरीके से भाजी बनाऊं बीटरूट ज़रूर डालती हूँ। अब मैंने 3 प्याज लिए हैं, एक बड़े साइज का और 2 छोटे साइज का, और उन्हें फाइन चॉप कर ली हूँ। एक बड़े साइज का टमाटर भी चॉप की हूँ, एक बड़े साइज का जिंजर का टुकड़ा, 3-4 हरी मिर्च, 6 से 7 गार्लिक को इमाम दस्ते में कूट लेंगे। बहुत बारीक नहीं कूटना है, बस ये समझ लें कि जिस लेवल का गुस्सा हो आपको उस लेवल का कूटना है। सारी कटिंग चॉपिंग के बाद मैंने चूल्हा ऑन किया और प्रेशर कुकर चढ़ाया। सबसे पहले मैंने एक बड़ा टुकड़ा बटर का ऐड किया। बटर से स्वाद अच्छा आता है भाजी में, और बटर जले नहीं तो थोड़ा सा मैंने मस्टर्ड ऑयल ऐड किया। मैंने 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा शामिल किया ऑयल में, और जो जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाया था ना उसे डाल दिया। हल्का सा भूनना है इसे और चॉप्ड प्याज डाल देना है। अब देखिएगा कितना फास्ट पाव भाजी बनता है। थोड़ा सा प्याज को ट्रांसलूसेंट करना है। जब प्याज नरम पड़ जाए तो टमाटर डाल देना है और स्वाद अनुसार नमक डालना है। 1/2 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर और पाव भाजी मसाला। मैंने लगभग 3 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला डाला है। फिर मैंने सारी वेजीज कुकर में डाली धीरे धीरे। मैंने 1/2 कप फ्रोज़न मटर भी ऐड किए, 4 से 5 हरी मिर्च साबुत ऐड की, 2 बड़ा बोल पानी का ऐड किया। मैंने सब वेजीज को मिक्स करना चाहा, पर माशाल्लाह वेजीज इतनी ज़्यादा थी कि मिक्स अच्छे से नहीं हो सकी, तो मैंने कहा छड्डो की करना है। मैंने लिड लगा दिया और बढ़िया से 5 से 6 विसिल तक पकाया। हमें इतना प्रेशर कुक करना है कि सारी वेजीज आराम से मैश हो सके। बगल में मैंने चाय भी चढ़ा ली, शौहर साहब आने वाले थे। चाय वगैरह एंजॉय करने के बाद मैंने लिड खोला और अच्छे से भाजी को मैशर से मैश कर लिया। सब कुछ अच्छे से मैश हो गया। 5 मिनट मैंने भाजी को लो फ्लेम पर कुक कर लिया। अब बनाना है हमें भाजी के लिए तड़का। मैंने तड़का पैन लिया और एक बड़े साइज का बटर ऐड किया। तड़के में बटर ही जाएगा, उसी से स्वाद आएगा। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो बटर आप कम डाल सकते हैं, लो फ्लेम रहेगा, क्योंकि इससे बटर और हमारे मसाले जलेंगे नहीं। थोड़ा सा हींग, कसूरी मेथी और 2 बड़ा चम्मच पाव भाजी मसाला डालना है। बस 2 सेकेंड लो फ्लेम पर रखने के बाद भाजी में डाल देना है। आवर भाजी इज रेडी गाइज। अब पाव सेकना था मुझे। अच्छा, मैंने पाव लंबी वाली ली है, वो छोटी वाली नहीं ली है। मुझे और मेरे हस्बैंड को ये पाव ज्यादा बेहतर लगती है। हमने सिंपली हल्के बटर में पाव को सेक लिया, दैट्स इट। अब आप देखो, ना मेहनत, घर का साफ सुथरा, कम पैसों में ढेर सारा टेस्टी पाव भाजी। आप यकीन नहीं करोगे, बाहर से तो मैं खरीदती ही नहीं हूँ पाव भाजी, हालांकि मैं इंतहाई लेजी इंसान हूँ। अब बनाते हैं एक स्पाइसी ड्रिंक जो मेरी फ्रेंड शहनाज ने मुझे बताई। ग्लास में मैंने थोड़ा लेमन स्क्वीज किया, 1 मिर्च स्लिट की, थोड़ा सा काला नमक, शायद उसने चाट मसाला कहा था पर मैंने काला नमक डाल दिया, और स्प्राइट। गाइस, ट्राई दिस कॉम्बो। मैं तो अलग ही जोन में थी इसे पीने के बाद। ये इतना अमेजिंग बना था। और मैं 56 भोग से कुछ इमरती लाई थी, वो भी मैंने डिश आउट कर ली। ये है जी छोटा सा हमारा आज का डिनर, मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए। अब है क्रिटिक्स टाइम बाय माय हस्बैंड। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह इनको पसंद आया और हमने मज़े से डिनर फिनिश किया। ये हमारा लव हार्ट है, कोरियन वाला। मेरे हस्बैंड का पता नहीं कौन सा हार्ट है ये अजीब सा, पर जब भी इनको मेरे डिशेस पसंद आते हैं तो ये मुझे अतरंगा सा हार्ट ज़रूर देते हैं। डिनर के बाद हबीबी और हबीबती निकलते हैं चहलकदमी के लिए, क्योंकि जो खाया है उसे पचाना भी है ना। हल्का फुल्का वॉक किया हमने। हस्बैंड को कफ कोल्ड था तो उन्होंने चाय ले ली। अभी भी मैं उस मिर्ची वाले कॉकटेल के प्यार में गिरफ्तार थी, तो मैंने चाय को टच भी नहीं किया। हमने हल्का फुल्का वॉक किया और फिर हम अपने घर को चले गए और सो गए।
ऐसे हमने अपना दिन एंड किया। ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर, कमेंट, डू ऑल द गुड थिंग्स दैट यू कैन। मिलती हूँ आपसे इंशाअल्लाह अपने अगले व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड रब राखा।